रात काफ़ी टल चुकी थी, लेकिन काफिरिस्तान के वज़ीर आज़म अपने ख़ुसूसी दफ्तर में बड़ी बेचैनी के आलम में टहल रहे थे। वो बार बार मेज़ पर रखे हुए सुर्ख रंग के फ़ोन की तरफ देखते और फिर टहलना शुरू कर देते। उनका अंदाज़ बता रहा था कि उन्हें इस सुर्ख रंग के फ़ोन पर किसी अहम तरीन कॉल का शिद्दत से इंतज़ार है। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, वज़ीर आज़म की बेचैनी में इजाफा होता चला जा रहा था। काफ़ी देर बाद अचानक सुर्ख रंग के फ़ोन की घंटी बज उठी तो वज़ीर आज़म बिजली की सी तेज़ी से मुड़कर मेज़ के पीछे मौजूद ऊंची नशिस्त की रिवाल्विंग कुर्सी पर बैठे और उन्होंने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, वज़ीर आज़म साहब ने इंतहाई बेचैन से लहजे में कहा। राजेश पटेल बोल रहा हूँ जनाब। दूसरी तरफ से राजेश पटेल की मुतमईन सी आवाज़ सुनाई दी। क्या रिपोर्ट है राजेश? वज़ीर आज़म ने तेज़ लहजे में कहा। विक्ट्री जनाब, सब काम हमारी मर्जी और मंशा के मुताबिक हो चुका है, कल नतीजा सामने आ जाएगा, राजेश पटेल ने जवाब दिया। तफसील बताओ तफसील, प्राइम मिनिस्टर ने उसी तरह बेचैन लहजे में कहा। ठाकुर ने अभी अभी रिपोर्ट दी है कि वो इस वक्त लाइन पर है, क्योंकि मैंने उसे कहा था कि वो लाइन पर ही रहे। आप उससे बराह रास्त बात कर लें, ताकि अगर आप इस सिलसिले में कोई सवाल पूछना चाहें तो वो उसका जवाब दे सके, राजेश पटेल ने कहा। उसकी फ़ोन लाइन तो महफूज है ना? वज़ीर आज़म ने कहा। यस सर, राजेश पटेल ने बाएतमाद लहजे में जवाब देते हुए कहा। कराओ बात, वज़ीर आज़म ने कहा। जनाब, मैं ठाकुर बोल रहा हूँ। चंद लम्हों की खामोशी के बाद ठाकुर की आवाज़ सुनाई दी। क्या रिपोर्ट है? तफसील बताएं, वज़ीर आज़म ने तफसील से पूछना चाहा। जनाब, सुबह कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी नशिस्त है, जिसकी सदारत पाकिस्तान के सदर कर रहे हैं। कारमन वफ्द यहाँ के होटल सीरोज में ठहरा हुआ है। उसी वफ्द में 2 औरतें और 4 मर्द शामिल हैं। वफ्द के सरबराह मारूफ कारमन अदीब सर आस्टर हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल में सर आस्टर और उनके वफूद की नशस्तें डाइस के बिल्कुल करीब है। मार्शल का कदो कामत सर आस्टर जैसा है। हमने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं, इसलिए आज की नशस्त के इख्तिताम के बाद डिनर के दौरान जब सर आस्टर अपनी आदत के मुताबिक बाथरूम में गए तो हमारे आदमी वहां मौजूद थे। बाथरूम में सर आस्टर को बेहोश करके खुफिया तौर पर निकाल लिया गया और उसकी जगह मार्शल ने, जो पहले से इस काम के लिए तैयार था, ले ली। मार्शल इस दौरान सर आस्टर की आदात व अतवार को भी अच्छी तरह फिल्मों के जरिए चेक कर चुका था और उसने उनके लहजे और आवाज़ की भी इंतहाई कामयाब नकल करने की प्रैक्टिस भी कर ली है। जब बाथरूम से मार्शल सर आस्टर के रूम में वापस डिनर में गया तो कोई भी इस तब्दीली को न पहचान सका और डिनर बखैर खूबी ख़त्म हो गया और मार्शल वक्त के साथ वहां से होटल अपने कमरे में पहुंच गया। उसके कमरे में पहले ही X01 रेज पिस्टल पहुंचा दिया गया था। मैंने फ़ोन पर सर आस्टर से एक सहाफ़ी के रूम में कोर्ट बात की तो मार्शल ने कहा कि सब कुछ ओके है और रेज पिस्टल भी उसने हासिल कर लिया है। अब सुबह को ये रेज पिस्टल वो साथ लेकर कॉन्फ्रेंस हॉल में जाएगा और फिर इत्मीनान से उसकी मदद से पाकिस्तान के सदर साहब को हलाक कर दिया जाएगा। रेज पिस्टल पर ऐसा मखसूस मटेरियल चढ़ाया गया है कि कोई भी चेकिंग मशीन उसे चेक नहीं कर सकती। वैसे भी कॉन्फ्रेंस हॉल में वफूद की कोई चेकिंग नहीं हो रही, सब कुछ नॉर्मल तरीके से हो रहा है। इसके बावजूद हमने हर तरह का ख्याल रखा है, ठाकर ने तफसील बताते हुए कहा। लेकिन जब मार्शल सदर पर फायर करेगा तो जाहिर है वो पकड़ा जाएगा, उसके बाद तो सब कुछ काफिरिस्तान पर आ जाएगा। इस सिलसिले में क्या इकदाम किए गए हैं, क्योंकि मैंने खसूसी तौर पर इस सिलसिले में राजेश पटेल को हदायत दी थी, वज़ीर आज़म ने कहा। यस सर, इस सिलसिले में बाकायदा इंतजाम कर लिए गए हैं। इस रेज पिस्टल में खुफिया तौर पर ऐसा सिस्टम मौजूद है कि जैसे ही उससे फायर होगा उसके साथ ही खुद ब खुद बैक फायर भी हो जाएगा। मतलब ये कि जैसे ही सदर पाकिस्तान हलाक हो गए उसके साथ ही मार्शल भी खुद ब खुद हलाक हो जाएगा। और ये बात आपको मालूम है कि मार्शल बहरहाल कारमन नजाद है, इसलिए किसी तौर पर भी काफिरिस्तान पर इल्ज़ाम न आएगा, ठाकुर ने कहा।
इस मार्शल को इस सिस्टम का इल्म तो नहीं हो जाएगा? वजीर आजम ने पूछा। नो सर, वो लाख चाहे कोशिश करे उसे मालूम नहीं हो सकता, क्योंकि ये पिस्टल इसी मकसद के लिए खसूसी तौर पर तैयार कराया गया है। इसके तो वहमो गुमान में भी ना होगा कि ऐसा भी हो सकता है, ठाकुर ने जवाब दिया। लेकिन उसे भी तो ये ख्याल आ सकता है कि पाक एशिया के सदर को हलाक करने के बाद वो खुद किस तरह बच सकेगा। उसे तुम लोगों ने किस तरह मुतमईन किया है? वजीर आजम ने कहा। जनाब, X01 रेज पिस्टल में से निकलने वाली रेज इंसानी आंखों से नहीं देखी जा सकती, और मार्शल को भी इसका इल्म है। चुनांचे जब मार्शल फायर करेगा तो ना ही इस फायर को कोई आवाज निकलेगी और ना ही रेस जाती हुई दिखाई देगी। अलबत्ता सदर साहब के जिस्म के चेथड़े उड़ जाएंगे। मार्शल की नशिस्त हाल में उस जगह पर है कि मार्शल को रेस पिस्टल बुलंद करने की भी जरूरत नहीं पेश आएगी, और वो फायर करते ही पिस्टल को बिजली की तेजी से छुपा लेगा। इस तरह उसे कोई चेक न कर सकेगा, और सदर साहब की हलाकत के साथ ही वहां अफरा तफरी पैदा हो जाएगी। इसलिए मार्शल अपने तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में पूरी तरह मुतमईन है। ये और बात है कि सदर के साथ साथ मार्शल के जिस्म के भी परखचे उड़ जाएंगे, ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा। गुड, वेरी गुड। अब ये बताओ कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस की क्या पोजीशन है? क्या वो तो इस कॉन्फ्रेंस को चेक नहीं कर रही? वजीर आजम ने पूछा। नो सर, हमने खास तौर पर चेकिंग की है। खास तौर पर इस इमरान की तो इंतहाई सख्ती से निगरानी की जा रही है। उसने कॉन्फ्रेंस की तमाम नशस्तों के दौरान कॉन्फ्रेंस हॉल का रुख तक नहीं किया, ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, सुबह जब ये खबर हतमी तौर पर सुनी जाएगी तो फिर तुम्हें और राजेश पटेल दोनों को काफिरिस्तान के आला तरीन एजाज दिए जाएंगे, वजीर आजम ने इंतहाई मसरूर लहजे में कहा। थैंक यू सर, ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा, और वजीर आजम ने गुड बाय कहकर रिसीवर रख दिया। अब उनके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तसरात नुमायां थे, और वो कुर्सी से उठे और बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में चलते हुए दफ्तर के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ते चले गए। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।